अभी सुबह का समय है, वो लगभग 6:30 का है। और अभी हम रात यहीं रुके थे, प्रिंस होटल एंड रेस्टोरेंट। सामने अच्छी व्यवस्था थी। और अभी आगे हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। यहाँ का घाटियों का सुंदर दृश्य। हम रात है वो इस गांव में रुके थे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम यहाँ से रवाना हो गए हैं आगे मधमेश्वर के लिए। झरने का नज़ारा। नीचे कल है हम सामने वहाँ से पैदल यात्रा शुरू की थी। घूमते घूमते अभी तक यहाँ पहुँचे। बीच में वहाँ नीचे बूढ़ा मधमेश्वर का मंदिर है, जो कि ऊपर भी है। यहाँ के लोग बताते हैं जो ऊपर नहीं जा पाते वो इस बूढ़े माँ मधमेश्वर के दर्शन कर ले तो बराबर है। दुर्गम रास्ता बड़े बड़े पेड़ हैं, वो भी टूटे। अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे और फिर चढ़ाई पे बाबा मधमेश्वर का मंदिर। ये रास्ते टूटे पड़े हैं। अभी हम ऊपर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्फीली घाटी है। देखने को मिलेगी यहाँ का सुंदर दृश्य पहाड़ों का। वो सामने बर्फीले वादी। हमें ये सामने वाले पहाड़ के पीछे जाना है। गोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ और ये पंचकेदार पंचबद्री भी इनके अंतर्गत ही है। हाँ, अभी हमें जल का भी नल मिला है और रेस्ट करने के लिए भी बेंच बनी है।
तो हम थोड़ा रेस्ट भी करेंगे क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी थी इसलिए थक गए। ये बेंच बनी है, यहाँ थक जाए तो रेस्ट भी किया। श्री मद्मेश्वर धाम में जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन। कृपया प्लास्टिक एवं स्वच्छता का ध्यान रखें, कूड़ादान का प्रयोग करें। हाँ ज़रूर, क्योंकि यह कूड़ादान भी यहाँ रखा है, इसलिए बाहर फेंकने की बजाय इसमें भी डाला जाए तो देवभूमि स्वच्छ भी रहेगी, सरकार की मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होगा। यहाँ का सुंदर नज़ारा सामने का एकदम ये नीचे का प्रकृति का सुंदर नज़ारा। पहाड़ की चढ़ाई है वो धीरे धीरे ही होती है, जल्दबाजी में नहीं होता है। सरकार ने भी लिखा है धीरे धीरे चलने में ही प्रकृति का परम आनंद है। तब धीरे धीरे चलेंगे और प्रकृति का परम आनंद लेते हुए। आज सोमवार भी है और आज बाबा मद्मेश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। सुंदर सुंदर घाटियों का नज़ारा देखते हुए यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। इस पहाड़ के आगे अब पेड़ पौधे नहीं होंगे क्योंकि आगे बर्फ गिरती है। यहाँ से सामने दिख ही रहा है, इस पहाड़ से अगले पहाड़ जो पेड़ पौधे हरियाली है वो यह एक पहाड़ है लास्ट, यहाँ तक है। आगे फिर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाएगा क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं तो ऑक्सीजन, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे आराम आराम से। सुंदर नज़ारा। बने रहिए हमारी। अभी हमारी यात्रा है वो 7.5 किलोमीटर हो रही है। अब 250 मीटर पे एक खडारा गांव भी है, पहाड़ी किलोमीटर एक भी बड़ा कठिन होता है। समतल का 2 किलोमीटर और पहाड़ी 1 किलोमीटर उतना, क्योंकि वहाँ अपने को सीधा चलना होता है, यहाँ ऊपर चढ़ना होता है। प्रकृति का सुंदर नज़ारा। साढ़े 7 किलोमीटर है मद्मेश्वर महादेव और आगे का गांव है वो नानू, जो कि 1.5 किलोमीटर लगभग। सुंदर नज़ारा हिमालय का। एकदम खड़ी चढ़ाई और आगे भी ऊपर तक एकदम खड़ी चढ़ाई।
चढ़ते चढ़ते जाना है इस पहाड़ पे। ये नज़ारा, सुंदर नज़ारा। अभी तक सुबह से चले हैं तब तक ऊपर चढ़ाई चढ़ाई। अब वो चढ़ाई पार करने के बाद पता लगे कि आगे और चढ़ाई है, फिर उतरना है। लेकिन अभी तक तो सुबह से अभी तक चढ़ाई ही चढ़ रहे हैं। यहाँ की सुंदर नज़ारे, वो नीचे झरना बह रहा है, 500 मीटर होगा लगभग नीचे। अभी और जैसे मधमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, चढ़ाई ही चढ़ना। आगे फिर ये जो सामने पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये नहीं है, क्योंकि 5-6 महीने आगे बर्फ़ गिरती है ना, इसलिए। अभी श्री मधमेश्वर 6.5 किलोमीटर है और अगला गांव है वो नानू। फिर भी चढ़ाई है सामने वहाँ तक। एकदम यहाँ तो भाई पानी साथ में चलना होता है, क्योंकि चढ़ाई खड़ी है ना, तो गला सूख जाता हर 10 मिनट में। एक एक घूंट पानी पीना होता है, नहीं तो बीपी है वो हाई लो हो जाती। हम कल जहाँ से शुरू किए थे वो अभी यहाँ से भी दिख रहा है। दिखने में तो एकदम नज़दीक लगता है, पर पहाड़ की चढ़ाई है वो काफ़ी कठिन भी है। लेकिन हम आराम आराम से प्राकृतिक नज़ारा देखते हुए चल रहे हैं। हाँ, यहाँ बार बार तो आया नहीं जाता, आने का मौका मिला है तो अच्छे से देख के ही जाएं। और सरकार भी गाइड कर रही है, धीरे धीरे चलोगे तो प्रकृति का परम आनंद लोगे। फिर आनंद लेते हुए ही चलना है। ये बैठने के लिए यहाँ सामने और भी चढ़ाई है, चढ़ते चढ़ते वहाँ जाना है सामने। तो थोड़ा 10 मिनट रेस्ट करेंगे। यहाँ का ये नज़ारा, हम सुबह भोर में शुरू हुए थे चढ़ने को, अभी 9:30 होने को लग रहा है। चढ़ाई चढ़ ही रहे। अभी
आगे भी चढ़ाई है खूब, वहाँ तक आगे मोड़ से पता चलता है क्या होता है। खूब नज़ारा यहाँ का। एकदम खड़ी चढ़ाई। अभी हमें ऊपर वहाँ तक जाना है, इधर घूम करके वापस आके। बड़ा कठिन रास्ता है चढ़ने में, मेहनत भी लगती है और ज़्यादा इस रास्ते पे सुविधा भी नहीं है। थोड़ा रिस्की रास्ता है ये मधमेश्वर महादेव का। इसलिए जिनकी इम्यून सिस्टम मजबूत है वही ये मधमेश्वर का ट्रैक कर सकता है। 14 किलोमीटर का ट्रैक है, खड़ी चढ़ाई है, बीच में सारा सामान है खाने पीने का, पानी भी लेना, बीच में झरने भी कम है क्योंकि हाइट का ज़्यादा है काफ़ी इस ट्रैक की, तो झरने कम आती। और यहाँ से नीचे जो झरना बह रहा है लगभग 500 मीटर नीचे, इसलिए पानी भी साथ में, और हर 100 मीटर की दूरी पे कुछ न कुछ खाना पीना पड़ता है। जो अगर नहीं खाते तो ब्लड प्रेशर है वो हाई लो हो जाता, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे आराम से करना होता है। मान लो अगर एक साथ यात्रा करें और कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो यहाँ 14 किलोमीटर की चढ़ाई है ये पैदल, यहाँ से नीचे जाना भी कठिन है और यहाँ कोई हॉस्पिटल भी उपलब्ध नहीं, इसलिए आराम आराम से जितनी यात्रा हमसे हो रही उतनी करेंगे। जब ज़्यादा थक जाते हैं रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ आए तो फिर जल्दबाजी क्या, देवभूमि का नज़ारा देखते हुए धीरे धीरे यात्रा करेंगे। पथरीला रास्ता है, सामने घाटी का नज़ारा। केदारनाथ का जो रास्ता उसमें एक तो आवागमन रहता है, दूसरा वहाँ सुविधा भी है, हर 500 मीटर में सरकारी हॉस्पिटल भी है, पानी चाय खाने की दुकानें भी है। लेकिन मधमेश्वर के रास्ते में ये बहुत कम है। जहाँ गांव है वहाँ गांव के लोगों ने यात्रियों को ठहरने के लिए अपने घर में कमरे बना रखे और घर में रोटी बना कर खिलाते। लेकिन पहाड़ी लोगों का सेवा भाव बहुत अच्छा है। रात हम ठहरे थे, उस गाँव का वो प्रधान थे, बहुत अच्छे सेवा भावी थे।